नमस्कार सभी को। कक्षा 10 में मॉडल पेपर हल कर रहे थे हम। और मॉडल पेपर के हम 8 प्रश्न हल कर चुके हैं। 9वां प्रश्न आज हल करेंगे। तो देखिए, मॉडल पेपर सिर्फ हल ही नहीं करेंगे, इसके सभी प्रकार के प्रश्नों को समझेंगे भी, साथ साथ कि किस प्रकार के प्रश्न इस प्रश्नावली में से आएंगे। और अथवा वाले, हमारा टारगेट ये नहीं है कि बस प्रश्न हल कर दिए कंप्लीट। हम अथवा वाले जो प्रश्न है दोनों पार्ट हल करेंगे उसके। जैसे अथवा में दिया है तो ऊपर वाला भाग और दूसरा भाग, दोनों भाग हम कंप्लीट हल करेंगे। जितने इसके अंदर प्रश्न दिए सब A to Z। हो सकता है इसमें टाइम थोड़ा आपको लंबा लग जाए, पर क्वेश्चन हम सारे हल करेंगे। अब देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है त्रिभुज ओपी क्यू जिसका कोण पी समकोण है। तो एक पॉइंट हमें फिक्स मिल गया कि पी पर तो समकोण रखना है। तो ये पी पॉइंट और यहाँ मैंने बना दिया समकोण। बाकी ओ और क्यू आप जहां मर्जी लिख दो। यहाँ ओ क्यू लिखा, आप यहाँ ओ यहाँ क्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें दिया ओ पी दी रखी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख दी मैंने। अब इसमें हमें दिया ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, यानी कि ओ क्यू और पी क्यू का जो अंतर है वो 1 का है। यानी कि इसको मैंने x मान लिया, इसको पी क्यू को। तो पी क्यू बराबर x सेमी। और ओ क्यू कितना आएगा, तो प्लस का माइनस का x है, यहाँ पर इस तरफ जाएगा तो प्लस का। तो ओ क्यू बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस x आ जाएगा। ओ क्यू बराबर 1 प्लस x सेमी। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम मान निकाल लेंगे किसका, x का। तो त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में, समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में क्या करना है हमें, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो हम लिखेंगे ओ क्यू कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर ओपी स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। अब मान रख देंगे इसमें, ओपी का मान, ओ क्यू का मान है x+1, कर्ण का मान x+1, इसका स्क्वायर कर दिया बराबर ओपी कितना है, ओपी है 7, 7 का स्क्वायर। और पी क्यू है x, x का स्क्वायर। तो स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, इसका डबल करना है 2x, और प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही, बराबर आएगा 49। और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पर, 2x+1, प्लस का एक इस तरफ लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर 48। अब यहाँ पर बचा x बराबर 2 गुणा में है, इधर आया तो भाग में। तो x का मान कितना आ जाएगा, 24। x का मान कितना आएगा, 24। और हमें x+1 का मान चाहिए, वो कितना आएगा, 25। 24+1 25 से। तो दोनों भुजाएं हमारी आ गई 24 और 25, यानी कि ये तो आई है 24, ये भुजा तो हमें प्राप्त हुई है 24 से में, और ये भुजा प्राप्त हुई है 25 से में। अब हमें इसमें याद करना है साइन क्यू और कोस क्यू का मान, कोस क्यू। तो क्यू साइन क्यू का फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, तो साइन का क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब क्यू कोण यहाँ है, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब क्या आएगा 7, यानी कि पी क्यू, पी ओ सॉरी, पी ओ लंब आ जाएगा बटे कर्ण, तो ओ क्यू रहेगा, ओ क्यू 7 बट्टे में जो 25, कर्ण 25 है। और दूसरा कोस क्यू, तो आधार बटे में, आधार कितना है इसका, पी क्यू, कर्ण आधार बटे कर्ण, यानी कि ओ क्यू, यानी कि 24 बटे में 25। ये क्यू के सामने वाली भुजा लंब होगी, ये लंब। तो फिर ये क्या हुआ, ये आधार और ये हुआ कर्ण। क्यू के अकॉर्डिंग है, अगर ओ के अकॉर्डिंग ले तो फिर ये चेंज हो जाएंगे लंब और आधार। ये आपको ये प्रश्नावली कराई तो बताया था। तो इस प्रकार 9वां प्रश्न हल करना है। 9वां कोई लेंथ नहीं था ज्यादा, ठीक ठाक प्रश्न था, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा इस पॉइंट पर,
कि मैंने इसको x मान लिया, तो यहाँ पर क्या मिला, ओ पी क्यू को x माना, तो हमारे पास आ गया ओ क्यू माइनस एक्स बराबर 1 और ओ क्यू बराबर माइनस एक्स, इधर आया तो प्लस का, तो x प्लस 1, ओ क्यू का मान हमने x प्लस 1 इसमें रख दिया। यहाँ x मान लो, y मान लो, कुछ भी, मतलब मानना पड़ेगा बात ये। नेक्स्ट देखिए, वर्त का केंद्र O से O पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, और ये हमें पता है कि वर्त के बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचते हैं, दोनों क्या होती है, बराबर लंबाई की होती है। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की, टीपी और टी क्यू दोनों बराबर लंबाई की है। और सिद्ध कीजिए कि कोण पीटी क्यू बराबर है दो कोण पीओ क्यू के। ये आपका प्रश्न 10वीं प्रश्नावली में से है, वृत्त वाली प्रश्नावली से। और इसमें देखिए हमें दिया है कोण सिद्ध करना है पी टी क्यू, यानी कि ये वाला कोण, ये किसके डबल है, ओ पी क्यू के, कोण ओ पी क्यू के, यानी कि इस कोण का दुगुना है ये, इस कोण का अगर दुगुना कर दें तो इसके बराबर आएगा। एक बार उदाहरण से समझिए, अगर मैं इस कोण को ले लेता हूं 80 डिग्री, तो ये देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ये कोण कितना आएगा मेरा 50, और ये भी कितना आएगा 50। ये इतना तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा, 50 50 100 और 80 180। अब देखिए ये है स्पर्श रेखा और ये है त्रिज्या, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण कितना होता है 90 डिग्री का। तो ये कोण पूरा यहाँ पर 90 का है, इसमें से ये इतना भाग 50 का, तो पीछे कितना बचा 40। तो क्या 40 का डबल 80 है, बिल्कुल है। तो ये इसमें हमें सिद्ध करना है, सिद्ध कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। इसमें कोण को नाम दे देते हैं ताकि बार बार हमें लिखना ना पड़े, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, और 1 और 2 बराबर होंगे, कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर क्यों होंगे, क्योंकि इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि टी पी बराबर है टी क्यू के, या आप कह सकते हो त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, ये पी टी क्यू, पी टी क्यू जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये बात क्लियर है, 1 और 2 बराबर, 1 और 3 बराबर है। अब इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो कोण पी टी क्यू प्लस कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कितना आ जाएगा 180। कारण लिखना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योग लिखना। अंतः कोणों का योग होने के बाद हमें पता है 1 और 2 बराबर है, तो पी टी क्यू बराबर, इसको मैं 2 3 को मैं 1 ही लिख दूं तो कोण 1 ही हो जाएगा, कोण 1 ही हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा कोण 1 का, बराबर 180। इतना हमने कर दिया। अब हमें पता है कोण 1 प्लस कोण, इतना करके हम इसको रख लेते हैं साइड में। अब हमें पता है कोण 1 प्लस, ये पहले करना था, अब लास्ट में करें कोई दिक्कत नहीं। कोण 1 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, ये हमें पता है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोण 1 बराबर 90 डिग्री माइनस कोण 2, ये समीकरण 2 मान लेते हैं, और ये समीकरण 1 मान लेते हैं। 1 व 2 से देखो कोण 1 का मान यहाँ रख देंगे, कोण पी टी
क्यू बराबर प्लस, तो कोण एक की जगह लिखेंगे 90 माइनस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ लिख देना कारण समीकरण 1 व 2 से, अब 2 का अंदर गुणा होगा तो कोण पी टी क्यू प्लस 2 का 90 से गुणा होगा तो 90 2 180 डिग्री, और 2 कोण 2 बराबर 180 डिग्री। देखिए दोनों तरफ 180 से 180 कट जाएगा, तो यहाँ बचा कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू, और ये माइनस का इस तरफ आएगा तो आ जाएगा प्लस का, 2 कोण 2। अब देखिए पी टी क्यू, तो पी टी क्यू लिख दिया मैंने, और 2 का 2 लिख दिया। कोण 2 का नाम क्या बनेगा, तो कोण 2 ये है, इसका नाम आएगा ओ पी क्यू, और यही हमें प्रश्न में दिया है ओ पी क्यू। ये हम सिद्ध कर चुके हैं, इसको इस प्रकार सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन आपका उदाहरण में से है, 10वीं प्रश्नावली का उदाहरण है, कोई बुक का नहीं है प्रश्न, ये ध्यान रखना। अब 11वां प्रश्न देखिए, एक कार है जिसमें दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होने वाले, आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेमी है। दो वाइपर हैं जिनकी लंबाइयां कितनी कितनी 25-25 सेंटीमीटर है, 115 डिग्री के कोण पर घूम घूमकर सफाई करते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह हमें ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना इसमें पत्तियों की प्रत्येक बुहार का। तो ये प्रश्न आपकी 11वीं प्रश्नावली है, त्रिज्या खंड और वो उससे है। देखिए कार का जो वाइपर है वो इस प्रकार मानिए आप कि मान लो दो वाइपर है, एक वाइपर यहाँ लगा है जिसकी लंबाई कितनी है 25 सेमी, कितनी लंबाई है 25 सेमी, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे घूमता है पूरा, कितना 115 डिग्री कोण पर, 115 डिग्री के कोण पर घूमता है। तो बाकी हिस्सा इसको मैं वृत्ताकार इसको बना देते हैं, इसे पूरा सर्कल बन जाएगा ये। तो ये कोण कितना अपना 115 डिग्री, और इसकी लंबाई कितनी है 25 सेमी, 25 सेमी लंबाई है। तो त्रिज्या तो हम ले लेंगे इसमें 25 सेमी, ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। और थीटा 115 डिग्री। दो वाइपर लगे, दोनों वाइपरों द्वारा प्रत्येक बुहार में कितना क्षेत्रफल साफ होगा, ये हमसे पूछा है दोनों वाइपरों से, एक वाइपर से नहीं दोनों से पूछा है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बनेगा, क्योंकि देखिए ये वाइपर है और ये भी वाइपर की लंबाई है, तो पहले यहाँ था यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसका क्षेत्रफल पूछा हमसे। फॉर्मूला आएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आई आर स्क्वेयर थीटा बटे 360 डिग्री, और इसमें हम 2 से गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि दो वाइपर लगे हुए। तो क्वेश्चन इतना ही बस मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा 2 गुणा 22/7, आर कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, और थीटा कितना है 115/360। 5 के बारे में कट हो जाएगा, ये तो जाएगा शायद 72 पर, 5 7 35, 5 2 10 72, और ये 5 2 10, 5 ये 15 23 पर। अब और कुछ कट नहीं होगा इसमें, ये कट जाएगा 2 के बारे में 36 पर, तो ये फिर कट जाएगा 18 पर, और इधर आ जाएगा 11। तो ऊपर आ गया 11 गुणा 25 का वर्ग 625, गुणा 23 बटे में कितना आया 7, और गुणा 18 बस। तो 625 का 11 से कर लेते हैं, फिर इसका 23 से भी करना है, या 23 का 11 से कर देते हैं पहले, तो आसान हो जाएगा। 3 2 और 3 2 5,
फिर करते हैं 625 से। 25 का पार्ट हमें याद है, 25 या 75, 7 बचा। 25 5 125, 25 और 7 हो जाएगी 32। 25 और 7 हो जाएगा 32, 132। तो असल बची 13, 25 2 50, 60 63। फिर 2 6 18, 6 5 30 और 1 31, 3 12 और 1 13, 8 3 11, ये 7, ये 13। तो 13 7 125 बटे में कर दो इसका गुणा। 18 5 90, 18 108, 26 आएगा क्या? 7 5 12, तो ये आ जाएगा इतना इसका सेमी स्क्वायर। दशमलव में भाग मत करने बैठ जाना, पेपर में इतना काफी है। अगर बुक्स में इसका आंसर पॉइंटों में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना भाग हमें नहीं करना। बटे वाला भी आंसर चला लेते हैं। ये कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, 12वां। 12 ने क्या दिए, 35 नगर साक्षरता दे रखी इसमें प्रतिशत में, और माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ तो हम लिखते हैं इसका वर्ग का मध्यकांक, जिसे क्या कहेंगे, एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स आई क्या आएगा देखो, 45 से 55 के बीच में क्या आएगा, 50। दोनों का जोड़ करके 2 का भाग करना होता है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दिया 50। फिर इसमें 10 का गैप चल रहा है, तो 50 10 60, 60 10 70, 70 10 80, 80 10 90। तो आप इसका जोड़ करो तो 100 बैठेगा। जोड़ एक बार देख लो, 5 इसको दिया 50, 50 100, 100 का आधा वापिस 50। ये हमारा एफ आई है। अब यहाँ एफ आई और एक्स आई का बारंबार तो एफ आई से लिखेंगे, इनका गुणा डायरेक्ट हो ही रहा है तो डायरेक्ट कर देंगे। 5 3 15, 150, ये हो जाएगा 600, ये 11 7 77, 770, 8 8 64 और 9 3 27। अब इनका हमें करना है योग, तो इसे लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। एक जीरो तो लास्ट में है, वो तो डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर आएगा 7 4 11, 11 7 18, 18 और 5 23। हासिल बच गई हमारे पास 2, 1 6 1 7 7 7 14 14 6 20 20 2 22 22 और 24। तो ये आ जाएगा 2430। कहीं जोड़ में मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना। फिर सिग्मा एफ आई, ये 30 आना चाहिए। 13 13 और ये 11 10 21 कर लो, 21 3 24 24 और 8 35 है क्या, तो 35 है हाँ। 24 और 8 32 3 35, ठीक है। ये आ गया 35। अब माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर क्या आएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारा, 2430 है, और बटे में आ जाएगा 35। 35 का करना भाग, पहले 5 का कर देते हैं भाग। 5 का कितना आएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20, पीछे कितना बच गया 4, से उतार दिया 3, तो 5 8 40। फिर 3 बच गया, 3 बच गया 5 के 30 बटे में 7, 7 5 35। अब 7 का अगर भाग जा रहा है तो ठीक है, दशमलव में कर देंगे भाग। 7 6 के 42, पीछे बच गया 6, 7 में 63, 3 दोनों लगाया 0, 7 चौके 28, 69.4, 69.4 इसका आंसर हम मान लेते हैं। बाकी जोड़ आप चेक कर लेना, जोड़ में कहीं मिस्टेक ना हो तो एक बार देख लो।
5 7 12, 12 और 4 16, 16 और 7 16 7 23 का 3 असल बची 2, 1 2 3 3 और 6 9 9 और 7 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। ठीक है, जोड़ सही है तो आंसर अपना ये राइट होगा। माध्य निकाल लिया। अब एक ताश वाला प्रश्न, 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है, एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न इसमें इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो लाल रंग का बादशाह, देखिए ताश में कितने बादशाह होते हैं। पूरा प्रश्न नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ताश में कितने बादशाह होते हैं? 4। ताश वाला प्रश्न आपको कराएगा, 4 बादशाह होते हैं, 2 लाल होंगे, 2 काले होंगे। तो इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 2/52, 1/26। दूसरा, हुक्म का पत्ता, सभी रंग के पत्ते 13 होते हैं, तो 13 हुक्म के पत्ते होंगे, 13/52, 1/4, 13 चौके 52। तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाले पत्ते बताए थे मैंने, कुल कितने होते हैं? 12। कुल कितने होते हैं? 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। अब 6 लाल होंगे और 6 ही काले होंगे। हमसे पूछा लाल रंग के, तो 6/52, 2 के पाड़े में काट दो, 2 तिया 6 और 26 दूना 52। 4 नंबर, एक तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले भी बताए मैंने कितने होते हैं? 12। तो 12/52, 2 के पाड़े में फिर से 4 के 4 तिया 12, 13 चौके 52, तो 3/13। ये इन सबकी प्रायिकताएं आ जाएगी। ये ताश वाले मैंने टेबल जो प्रायिकता कराई थी उसमें ताश वाली टेबल करवाई हुई है, वो ताश वाली टेबल आप अच्छे से देखना। ये सारे ही प्रश्न आपके वन लाइनर आंसर है इनके। ये 2 नंबर का था, इतना शॉर्ट में लिखना, ज्यादा इसको बड़ा चढ़ा के इसको नहीं लिखना। सेक्शन सी है, ये सेक्शन सी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।